नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर हिस्ट्री लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आया हूँ वो इतिहास विषय के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो जीवन के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। वो टॉपिक किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो नहीं जाता, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी आज हर इंसान को बहुत बेहद ज़रूरत है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो और हम पर इतनी नकारात्मकता हावी हो जाती है कि ना तो पढ़ने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है और ना ही कहीं जाने का मन करता है। वो नकारात्मकता इतनी ज़्यादा हावी होती है कि हम वो सारे सकारात्मक काम, सारे प्रगति वाले काम जो हमको आगे ले जा सकते हैं, उनसे हम कोसों दूर होते चले जाते हैं, परेशान रहते हैं पूरा पूरा दिन। ऐसे में क्या करना है आपको, इस पर कुछ दो चार बातें हम बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं आपसे। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखना है कि तमाम दुनिया भर में इस बात के रिसर्च हो चुके हैं कि जो भावनाएं हमारे मन में आती हैं ये कुछ क्षण बाद बदलती रहती हैं। इसलिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना है आपको। उस टाइम पर कोई भी फैसला लेने से बचना है, और चूँकि वो नकारात्मकता हम पर उस समय हावी है, इसलिए हम अगर उस टाइम पर कोई फ़ैसला करते हैं तो वो फ़ैसला अच्छा नहीं होगा, इस बात के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमको अपने आप को स्थिर रखना है उस समय, और फिर हमको वो सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने वाली चीज़ों की तरफ बढ़ने की कोशिश करना है। मैं जानता हूँ ये मुश्किल काम होता है, लेकिन आपको करना होगा। आप इस बात को जान लेना होगा आपको कि जो हमारे मन में, जो हमारे मस्तिष्क पर चीज़ें हावी हैं, उनका असल कारण क्या है। कई बार ऐसा तब होता है जब हमारी चीज़ें मन मस्तिष्क के हिसाब से नहीं होती हैं, या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो फिर हमारा मन लगता है कि नहीं, अब हम हार गए, या हमें ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ अच्छे दोस्त बनाने हैं, या आपके पास कोई अच्छा दोस्त है जिससे बात करके आपको कुछ सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो, आप उससे बात कर सकते हैं। आप कोई सकारात्मक कहानियों वाली कोई बुक पढ़ सकते हैं। आपको हो सकता है ये सब करने में अच्छा ना लगे, लेकिन जब तक आप अपने आप को उस माहौल से दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक वो माहौल आप पे हावी रहेगा। लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, जिस टाइम पर आप ये सब चीज़ें अर्थात सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने वाली, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली चीज़ों की तरफ जैसे आप थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे बीतता है आपका, आप देखते हैं आपके मन में फिर एक सकारात्मक ऊर्जा और काम करने के प्रति आपका मन लगने लगता है। तो आपको कोई अच्छा दोस्त है अगर आपके पास है तो आप उससे बात करें, आप उसके पास जाके मिल सकते हैं, आप उसके साथ बाहर घूम सकते हैं। आप कोई सकारात्मक या कोई प्रेरक कहानियों की पुस्तक पढ़ सकते हैं। वो कहानियों की पुस्तक हो सकता है बच्चों की ही क्यों ना हो, या हो सकता है कोई नॉवेल हो सकता है, या फिर कोई और हो सकती है बुक। आप उसको पढ़ें। आप कहीं अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पर कोई अच्छा कंटेंट सर्च करके आप उसको पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये चीज़ें करने का मन आपका चूँकि नहीं होगा, चूँकि आप पे नेगेटिविटी हावी होती है, लेकिन आपको ये करना होगा। और यकीन मानिए, जैसे ही आप थोड़ा सा सकारात्मक प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही सकारात्मक बातों और सकारात्मक चीज़ों की तरफ आप थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप यकाएक पाते हैं कि आपका मन फिर से सकारात्मक होने लगा है, और आपके अंदर जो काम न करने की प्रवृत्ति थी वो घटती चली जा रही है, और आप फिर अपना धीरे धीरे काम करने लगते हैं। और फिर एक अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने आप पर आत्मविश्वास जो आपने बनाया है, आप उसको बार बार दोहराएं कि मैं ये कर सकता हूँ। और जो ये मेरे अंदर एक इस समय निराशा का भाव है, वो कुछ ही दिन में दूर हो जाएगा, या कुछ समय में दूर हो जाएगा। तो आप अपने आत्मविश्वास को बार बार दोहराएं कि मुझे करना है, और उस चीज़ को याद करें कि मुझे क्यों करना है। और यकीन मानिए, जब आप ये सब करते हैं तो धीरे धीरे वो नकारात्मकता, वो नेगेटिविटी आपसे हटने लगती है। और फिर ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप जितना बड़ा लक्ष्य तय करते हैं और जितना बड़ा आप अच्छा काम करते हैं, फिर आपके सामने चैलेंजेस भी तो उसी के अनुपात में आते हैं। इसलिए अगर आपने कुछ बड़ा सोचा है, बड़ा करना है, तो आप बड़ी चुनौतियों से टकराने के लिए आपको तैयार रहना होगा। और फिर जो बड़ा होता है उसके सामने बड़ी चुनौतियाँ आती हैं, और का सबसे आपको एक बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हिमालय। आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी हिमालय है, और हिमालय कितने
धूप छाँव और कितने बारिश, कितने झंझावतों को सहता हुआ है, लेकिन इस बात के बहुत सारे रिसर्च हैं कि हिमालय नित नए ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, अर्थात उसका आकार, उसका जो एक ऊंचाई है, उसके धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ रही है। 8,848 मीटर का जो डेटा था वो बदल चुका है, आज वो डेटा आगे बढ़ चुका है। इसलिए आप अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को दोहराएं और कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ें, कुछ अच्छे काम करें जो सकारात्मकता आपको प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में एक कविता आपको सुनाता हूँ और मुझे उम्मीद है आप जब भी नकारात्मक विचारों से ग्रसित हों, आप उस कविता को दोहराएं और फिर आप देखेंगे आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। युग युग से है अपने पथ पर देखो कैसा खड़ा हिमालय, युग युग से है अपने पथ पर देखो कैसा खड़ा हिमालय, और डिगता कभी न अपने प्रण से और रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। आपको अपना दृढ़ निश्चय हिमालय की तरह एकदम अचल बनाना है। डिगता कभी न अपने प्रण से रहता प्रण पर अड़ा हिमालय, और जो भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, और इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। अगर न कुछ करता काम कभी कुछ, अगर न करता काम कभी कुछ, और रहता हरदम पड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता और नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, और खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में, और खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानी में। और डिगो ना अपने प्रण से तो सब, डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, और तुम भी ऊंचे हो सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे, और तुम भी ऊंचे हो सकते हो छू सकते हो नभ के तारे। और अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, और मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में, और मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। जो व्यक्ति इतनी तमाम बाधाओं को सहने की क्षमता रखता है, इन तमाम विषमताओं, अवरोधों और तमाम कमियों के बावजूद अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहता है, उसका जीना और मरना, वो व्यक्ति हर तरह से सफल रहता है, अपने पूरे जीवन में उसकी मृत्यु तक सफल रहती है। तो मेरे दोस्त, इसको देखिए, सुनिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।